ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने स्टेप फादर के हत्या के झूठे आरोप में जेल जाती है और जेलर हर रोज उसके साथ जबरदस्ती करता जाता है। एक दिन जब एना चलो बजा रही थी तब उसके स्टेप फादर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और सेल्फ डिफेंस में एना उसे लात मार देती है। वो आदमी टेबल पे रखे फूलदान पे गले के बल गिरता है और मर जाता है। अगले दिन पुलिस उसे कोर्ट में पेश करती है जहां वो सारी सच्चाई बताती है, लेकिन उसके मदर कहती है कि उसके पति बहुत ही अच्छे इंसान थे और ये सब बयान सुन के कोर्ट एना को कुछ साल के लिए जेल की सजा सुनाती है। जेल में आने के बाद उसकी चेकिंग होती है और इसके बाद जेल के कपड़े पहना के वार्डन फ्रैंक के सामने उसे पेश किया जाता है। इसके बाद उसे अपने सेल में भेज दिया जाता है और उसी सेल में एक और भी लड़की थी जिसका नाम है जेनी। इसके बाद रात हो जाता है और पुलिस सेल के लाइट्स ऑफ कर देती है। अगले सुबह जब एना सोई हुई थी तब जेनी उसे देख के खुद के साथ कुछ ऐसा कर रही थी जिससे हमें पता चलता है कि वो लेस्बियन है। खैर उस दिन जब सब कैदियों को ग्राउंड में लाया जाता है हमें दिखाई देता है यहाँ लड़कियों का दो ग्रुप है, एक है व्हाइट ग्रुप और दूसरा ब्लैक ग्रुप। व्हाइट ग्रुप की लीडर है कोडी। कोडी एना से बात करना चाहती थी पर एना उससे बात नहीं करती, जिससे गुस्सा होके कोडी उसके कमर पे चाकू रख के कहती है कि मैं तो बस दोस्ती करना चाहती थी। इसके बाद वो एना को धक्का मार के वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। इसके बाद जब सारे कैदी लंच कर रहे थे तब कोडी अपने ग्रुप के साथ एना के पास आती है और उल्टा सीधा कहने लगती है, लेकिन अब भी एना जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। कोडी उसे रोकती है और थोड़ी दूर पे बैठी हुई ब्लैक ग्रुप को दिखा के कहती है कि वो लोग तुम्हें परेशान जरूर करेगा, इसलिए अगर तुम व्हाइट ग्रुप ज्वाइन कर लो तो ये तुम्हारे लिए ही बेहतर होगी। लेकिन एना अकेले ही रहना चाहती है कह के वहाँ से उठ जाती है और फिर पीछे से कोडी उसे धक्का मार के गिरा देती है। हमें दिखाई देता है एना इस बार भी उसे कुछ भी ना कह के उठ के चली जाती है। इसके कुछ देर बाद जब एना पोछा लगा रही थी तब अचानक कोडी उसके गैंग के साथ आके उसे पकड़ के एक रूम में ले जाती है और बुरी तरह से पीटने लगती है। कोडी ये सब इसलिए कर रही थी कि उसे किसी की भी इनकार पसंद नहीं है। मारने के बाद कोडी ये घटना किसी से भी ना कहने की धमकी दे के चली जाती है। इसके बाद हम एना को डॉक्टर चेम्बर में पाते हैं जहाँ एक ऑफिसर उससे ये हालत के बारे में पूछताछ कर रही थी। एना बताती है कि अंधेरे में वो गिर गई थी। इसके बाद डॉक्टर उसका चेकअप करती है और समझ जाती है कि बात क्या है और एना को किसी भी प्रॉब्लम के सिलसिले में वार्डन से मिलने का सलाह देती है। इसके बाद एना वार्डन फ्रैंक के पास आती है लेकिन वो व्हाइट ग्रुप के बारे में कुछ भी नहीं कहती। वार्डन फ्रैंक एना के रिपोर्ट्स चेक करता है और कहता है कि अगर एना उसे प्लेजर दे के खुश रख सकती है तो उसे जेल में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद एना कुछ भी ना कह के चली जाती है और अपने सेल में आके रोने लगती है। एना को रोते देख जेनी उससे बात करती है और बातें करते करते वो एना को किस करती है। पहले एना उसे रोकती है पर थोड़ी ही देर में दोनों इंटीमेट होने लगती है। अगले दिन जब एना ग्राउंड में जाती है तब ग्रुप की लीडर एना को परेशान करने लगती है, पर एना जवाब ना देके जब जा रही थी तब लीडर पीछे से उसके सिर पर बॉल मारती है। इस बार भी एना कुछ ना कह के चली जाती है और व्हाइट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए व्हाइट लीडर कोडी से मिलने जाती है। तभी व्हाइट ग्रुप के एक दूसरी लड़की जो उसे रोकती है और दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में पुलिस आके दोनों को अलग करता है और इसके बाद कोडी आके एना से मिलती है। इसके बाद हमें दिखाई देता है एना व्हाइट ग्रुप के साथ कोडी के सेल में बैठी हुई है जहाँ कोडी उसे व्हाइट ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए ब्लैक ग्रुप के लीडर को मारने की शर्त देती है। ये सुन के एना तुरंत रूम से निकल जाती है और ब्लैक ग्रुप के लीडर के पास जाके उसे मारने लगती है। दोनों में मारपीट शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में पुलिस आके दोनों को अलग कर देता है। इसके बाद सजा के तौर पे एना को बिना कपड़ों के एक डार्क एंड कोल्ड सेल में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद उसे फ्रैंक के सामने हाजिर किया जाता है। फ्रैंक उसे कहता है कि अगर वो उसे खुश कर दे तो फुल मंथ उस सेल में रहने का सजा वो माफ कर देगा। इसके बाद हम एना को कोडी के सेल में पाते हैं जहाँ वो कोडी के साथ बातें कर रही थी और थोड़ी ही देर में दोनों इंटीमेट होने लगती
जाती है। उसी देर में किसी की आवाज सुन के दोनों जल्दी से कपड़े पहन लेती है और जो आ जाती है। दोनों को उस हालत में देख के जो को बुरा लगता है, पर कोडी उसे धमका देती है। अगले दिन एना के मदर उससे मिलने आती है। जब एना उसे कहती है कि उसके स्टेप फादर बचपन से ही उसके साथ जबरदस्ती करते आ रहे थे, लेकिन उसके मदर को ये बिलीव नहीं होती और वो उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि उसके स्टेप फादर बहुत ही अच्छे इंसान थे, और ये कह के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ग्राउंड में एक बार फिर से एना और ब्लड ग्रुप लीडर का मारपीट होता है और एना को फिर से फ्रैंक के पास लाया जाता है। हमें दिखाई देता है कि फिर से फ्रैंक एना का इस्तेमाल कर रहा है। सेल में आने के बाद पहले जेनी से और बाद में कोडी से उसका बहस होता है और एना अब अकेली फील करने लगती है। इसके बाद वो ग्राउंड पे दो लड़की के पास जाती है जो नशा कर रही थी और एना उन लोगों से नशे की इंजेक्शन लेती है। इसके बाद जब कोडी को ये बात पता चलता है तब वो एना को ग्रुप से निकाल देती है। उस दिन नहाने के टाइम ब्लैक ग्रुप एना को बहुत मारती है। इसके बाद एना बहुत ही रोने लगती है और अगले दिन फिर से नशे की इंजेक्शन लेती है। एना रोज वो इंजेक्शन लेने लगती है जिससे उसकी तबीयत बहुत ही खराब होने लगती है। ये देख के जेनी उसे इंजेक्शन लेने से मना करती है, पर एना उसके बातों को ना सुन के निकल जाती है और ग्रुप से लड़ने लगती है। व्हाइट ग्रुप भी भिड़ जाती है और फिर पुलिस के रोकने से भी जब वो लोग नहीं रुकते हैं तब दूसरे टाइप के ब्लैक ड्रेस के पुलिस आके उन्हें रोकते हैं और एक बार फिर से एना को उस डार्क एंड कोल्ड सेल में भेज दिया जाता है। इसके बाद फ्रैंक आके फिर से उसे अपने रूम में बुलाता है और उसकी सजा माफ हो जाता है। सेल में लौटने के बाद कोडी उसे फिर से ग्रुप में लेना चाहती थी, पर एना राजी नहीं होती। इसके बाद एना फिर से इंजेक्शन लेने जाती है, पर कोडी आके रोक लेती है और फिर एना के चिल्लाने से बखेड़ा खड़ा होता है और पुलिस आ जाता है। एना एक चाकू लेके खुदकुशी की धमकी देती है और फिर हम उसे फिर से उस डार्क एंड कोल्ड सेल में पाते हैं। कई दिन बीत जाती है और एक दिन एना खाने की प्लेट तोड़ के उसी से अपने हाथ काट लेती है। बाहर से एक पुलिस को ये दिख जाता है और तुरंत उसे डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है। इसके बाद एक दिन एना डॉक्टर से कह के अपने मदर से मिलने का बंदोबस्त करती है, जहां हमें ये पता चलता है कि उसके मदर उसके स्टेप फादर के बारे में सब कुछ जानती थी और अब वो कोर्ट पे सारी सच्चाई बता के एना की बेल की डिमांड करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाइट और ब्लैक दोनों ग्रुप ही एना को सताने लगती है। एक दिन फ्रैंक उसे जेल में होने वाली टैलेंट शो में चेलो बजाने के लिए कहता है, लेकिन ये बात जब कोडी को पता चलती है वो वाकई एना को बहुत मारती है, इसलिए कि एना उस शो में उसी की ओपोनेंट है। जाते जाते कोडी उसके गाल पे चाकू से कट भी लगा देती है। फिर से उसे डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है और फ्रैंक आके जब उसे बुरी तरह से टच करता है डॉक्टर ये देख लेती है। फ्रैंक चले जाने के बाद वो एना से इस बारे में पूछती है और एना सब कुछ बता देती है। हमें दिखाई देता है फ्रैंक अपने रूम में बैठे कैमरे के जरिए दोनों को देख रहा है। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि फ्रैंक उस डॉक्टर का मर्डर करवा देता है। इसके बाद टैलेंट शो में एना चेलो बजाती है और शो खत्म होने के बाद फ्रैंक आके कहता है कि वो एना के लिए पैरोल अरेंज किया है जिससे वो सजा खत्म होने से पहले ही आजाद हो सकती है और ये पैरोल 1 महीने बाद है। ये कह के फ्रैंक फिर से एना की फायदा उठाता है। खैर कुछ दिन बाद एना के पास पैरोल की लेटर आती है और इसके बाद एना कोडी से पैरोल के दिन फ्रैंक का भांडा फोड़ने के लिए मदद मांगती है। कोडी उस पर कुछ खास खुश नहीं थी, पर वो मान जाती है और एना को एक वीडियो रिकॉर्डर देती है। इसके बाद जब फिर से एक दिन फ्रैंक एना को अपने रूम में बुलाता है और उसका फायदा उठाने लगता है, तब एना चुपके से सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद हमें पैरोल के दिन दिखाया जाता है जहाँ फ्रैंक के साथ उससे भी ऊंचे पोस्ट के ऑफिसर्स मौजूद थे। एना कहती है कि वो बदल चुकी है और वो यहाँ से निकल के एक अच्छे इंसान बन के जीना चाहती है, लेकिन फ्रैंक उसकी रिहाई रोकने के लिए उन ऑफिसरों से उसकी बदनामी करता है और वो लोग फ्रैंक के बातों में आके रिहाई रोक देता है। इसके बाद एना वो वीडियो रिकॉर्डर निकाल के उन लोगों को दिखा देती है जो फ्रैंक को अंदाजा भी नहीं था। फ्रैंक वीडियो डिलीट करने जाता है, पर ऑफिसर्स वीडियो देख लेता है और फ्रैंक को अरेस्ट करके उस पे कार्रवाई करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद ऑफिसर्स फिर से एना को बुलाता है और उसके करेज का शाबाशी देते हुए उसे रिहा कर देता है। जाने से पहले वो जेनी और कोडी से मिलती है और हमें दिखाई देता है जेल के बाहर उसके मदर उसे लेने आई है। इसके बाद एना को एक जगह चेलो बजाते हुए दिखाई देता है और हमें दिखाई देता है ऑडियंस में उसकी मदर बैठी हुई है जो बहुत ही सुकून के साथ अपनी बेटी की चेलो सुन रही है।